टेक न्यूज। बात बिल्कुल सच है कि शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे से लेकर सुप्रिया से और सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी महाराष्ट्र में पूर्व आघाड़ी सरकार को एक बार फिर से सत्ता की राह पर लाने के लिए पहले तो बीएमसी चुनाव को लेकर एकत्रित हो रही है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जनता के बीच लगातार अपनी तरफ से आवाज उठाने के लिए तैयारियां कर रही है, तो दूसरी ही तरफ महाराष्ट्र सरकार के बीच शामिल होने के लिए, महाराष्ट्र की सत्ता में अपनी जगह बनाए रखने के लिए मनसे प्रमुख राज ठाकरे का भी कदम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेक न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत की तरफ सीधा रुख करेंगे। मैं आप सबकी होस्ट शक्ति इस वक्त आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि आदित्य ठाकरे जो कि एकनाथ शिंदे को लेकर कह चुके हैं, शिवसेना की चिन्ह को लेकर, कि अगर वाकई में उन्हें अपने सैनिकों पर इतना भरोसा है, शिंदे गुट पर इतना भरोसा है, तो शिवसेना का ही नाम क्यों चाहिए उन्हें। इसी के सामने उन्होंने इस तरह की मांगे ही क्यों की शिवसेना के चिन्ह को लेकर। अगर बाला साहब ठाकरे की को अपना वो आदर्श मानते हैं, तो अपने नाम से अपनी नई पार्टी, अपने नए चेहरे और अपने नए नाम से तो जनता का दिल जीत के दिखाए। शिवसेना का ही चिन्ह, शिवसेना के ही नाम को लेकर क्यों कर रहे हैं वो हंगामा। इतना ही नहीं, धोखेबाज शिंदे गुट को कहने वाले आदित्य ने कह दिया, अगर वाकई में वो आगे जीत कर दिखाएंगे तो मैं दे दूंगा इस्तीफा। इस बीच राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे का साथ देकर शिवसेना के चुनावी चिन्ह को लेकर चुप्पी साध कर दिया है इशारा कि ना तो बाला साहब ठाकरे के खिलाफ जाएंगे, ना ही शिवसेना के खिलाफ आवाज उठाएंगे और ना ही उद्धव ठाकरे का साथ देंगे। बात बाला साहब ठाकरे की तरफ से बनाई गई शिवसेना की बात हो रही है, तो बाला साहब ठाकरे के प्रति राज ठाकरे का जो समर्पण है ये सब जानते हैं। बाला साहब ठाकरे वाला फायर ब्रिगेड अंदाज राज ठाकरे में सबने देखा है। मराठा साम्राज्य में किस तरह की उनकी छवि है सब जानते हैं। तो उद्धव, शरद, आदित्य, सोनिया सब की मुसीबत बढ़ाने के लिए राज ठाकरे ने एक और कदम बढ़ा लिया है। बीएमसी चुनाव को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल रिपोर्ट में ही आपको सारी बातें पता चलेगी, तो बिना वक्त जाहिर किए हुए ले चलेंगे आपको खबरों की तरफ। देखिए महाराष्ट्र की सियासत में अब क्या और फेरबदल हो रहा है, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के एक होने से राज ठाकरे को बहुत ही बड़ा फायदा मिल गया है, क्योंकि जो काम राज ठाकरे लाउड स्पीकर विवाद को जन्म देने के बाद नहीं कर पाए, आघाड़ी सरकार को हटाने के लिए जिस तरह की उनकी कोशिश थी, शरद से लेकर सोनिया और उद्धव की रणनीतियों के खिलाफ, उनके खिलाफ जमकर हंगामे के बावजूद राज उनकी सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। जनता के बीच आक्रोश बढ़ाने के बावजूद वही काम कर बैठे हैं इस बार एकनाथ शिंदे शिवसेना का चिन्ह को लेकर कोर्ट तक पहुंचने के बाद। ऐसे में आपको बता दें, राज ठाकरे के पास होगा सत्ता रिमोट कंट्रोल। मनसे की तरफ से बीएमसी, जी हाँ, मनसे को लेकर बहुत ही बड़ा दावा इस वक्त मनसे की तरफ से हुआ है उद्धव ठाकरे पर। जिस तरह से जबरदस्त निशाना साधते हुए नजर आए राज ठाकरे सत्ता संघर्ष को लेकर। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने मुंबई में आयोजित पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए सुबह की राजनीतिक घटनाक्रम पर जमकर टिप्पणी की। साथ ही साथ उन्होंने हाल ही में सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। उनकी मुलाकात के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव के लिए राज ठाकरे अपनी पार्टी को गठबंधन के पार्टी में शामिल कर महागठबंधन का ऐलान कर पूर्व आघाड़ी सरकार पर हमलावर होने वाले हैं। ये बात तो सच है कि उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे एक साथ तो नहीं चलने वाले, राह इन दोनों की जुदा है। आदित्य ठाकरे और उद्धव ने कई बार राज ठाकरे पर हमला किया था लाउड स्पीकर विवाद के जन्म होने के बाद। ऐसे में ठाकरे गुट के खिलाफ राज ठाकरे को अगर शिंदे का साथ मिल गया तो मनसे जो अच्छा मौका देख रही है सत्ता में आने का, वो मौका इससे बेहतर नहीं है। बीएमसी चुनाव बड़ा मौका है मनसे को खुद को साबित करने का। टेक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो बदलावों की हमने बात की और सारी खबरें हमने आपको दी है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर तेज गति से उद्धव ठाकरे भी तैयारियां कर रहे हैं और इसी के साथ साथ शिवसेना गुट भी बीजेपी के साथ मिलकर सक्रिय होकर उन गढ़ों में तैयारियां कर रही है जहां सुप्रिया सुले से लेकर आदित्य ठाकरे का ज्यादा बोलबाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे टेक न्यूज। नमस्कार।